प्रश्न नंबर है अपना 2001 में चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में स्थित है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, जैनों के अनुसार महावीर किस नंबर के तीर्थक थे। ठीक है, जैनों के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वह 24 नंबर के 24वें तीर्थक हुआ करते थे। कौन थे? 24वें नंबर के तीर्थक थे। अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह हमें कैसा दिखाई देगा। यदि लाल फूल को हम हरे कांच में देखें तो वह हमें कैसा? काला दिखाई देगा। वह हमें काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में? तो अपने देश भारत देश में होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न, लाल प्रकाश में किसकी अधिकता होती है। लाल प्रकाश में किसकी? तरंग दैर्घ्य की अधिकता होती है। तरंग दैर्घ्य की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है। तो वह होता है उच्च होता है। कैसा? उच्च होता है, बर्फ से उच्च होता है। ताप मापने की ऐसा इकाई क्या होती है। ताप मापने की ऐसा इकाई होती है केल्विन। केल्विन होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की क्षमता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो क्षमता है वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है। बेगम अख्तर का संबंध है गायन से। किससे है? गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो भार है उस पर क्या परिवर्तन आएगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर जो उसका भार है वह क्या हो जाएगा? वह भार घट जाएगा। अगला प्रश्न, कि C14 तकनीकी पद्धति का प्रयोग किस लिए किया जाता है। C40 तकनीकी पद्धति का जो प्रयोग है वह यह जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सीवी रमन जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह मिला था भौतिक के क्षेत्र में मिला था। भौतिक के क्षेत्र में मिला था। और किस खोज में? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन में मिला था। अगला प्रश्न, कि भारत में दास प्रथा किसके शासनकाल में बंद हुई थी। भारत में दास प्रथा का जो बंद है या अंत है यह हुई थी लॉर्ड एनबरो। लॉर्ड एनबरो के शासनकाल में सन 1843 में। अगला प्रश्न, कि मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी जी की जो मृत्यु है यह कहां पर हुई थी। तो श्री पेरुपुदूर में हुई थी। श्री पेरुपुदूर में हुई थी। अगला प्रश्न, केनाई शब्द का संबंध किससे है। ठीक, केनाई शब्द का संबंध है इस स्नूकर से। स्नूकर खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फोर्थ स्टेट या चौथा स्तंभ का तात्पर्य क्या होता है। तो वह होता है प्रेस से होता है। चौथा स्तंभ या फोर्थ स्टेट का जो तात्पर्य है या संबंध है वह प्रेस से होता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगता है। तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, मायोपिया का तात्पर्य किससे होता है। मायोपिया का जो तात्पर्य है वह होता है निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है। निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल होती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। अगला प्रश्न, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसके लिए क्या कहा जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है नेत्र रोग चिकित्सक को। अगला प्रश्न, नागपुर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। नागपुर नगर जो है यह संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। शतरंज के जो बोर्ड होता है इसमें टोटल 64 वर्ग होते हैं। 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप किसकी बनी हुई होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वह किसकी बनी हुई होती है। तो वह बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न, बेंगलुरु भारत का क्या कहलाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वह था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो वह कोणार्क में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लिखने की कला को सबसे पहले चीन ने विकसित किया था। चीन देश ने विकसित किया था। महमूद गजनबी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ कौन सा? अल-बरूनी नामक एक इतिहासकार आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने की थी? तो वह वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा में सन 1498 में की थी। अगला प्रश्न, कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? मानव शरीर के संबंध में पूर्ण विवरण किसने? तो वह हार्वे महोदय ने दिया था। हार्वे महोदय जी ने दिया था। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? कार्ल मार्क्स जो थे वह जर्मन देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वह सुरक्षा परिषद होती है। सुरक्षा परिषद जिम्मेदार होती है विश्व शांति के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह यह 1856 में पारित हुआ। 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में की गई थी। सन 1906 में की गई थी। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, कि सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां पर? भूपर्पटी पर। और वातावरण में क्या पाया जाता है? तो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। ठीक है। और ऑक्सीजन है 21% के लगभग। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, यूरेनियम सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? यूरेनियम सबसे अधिक कहां पर? तो है जादूगोंडा झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस की शुद्धता बिंदु से प्राप्त होती है। ठोस की शुद्धता बिंदु जो है वह कहां से प्राप्त होती है? तो वह गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन एक किस प्रकार का कण होता है? न्यूट्रॉन जो है वह एक आवेशहीन कण होता है। आवेशहीन कण होता है। अगला प्रश्न, गोवा का शहर, ठीक है, गोवा का शहर जो पणजी है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा है पांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था सन 1947 में, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, किन दो शहरों को जुड़वा नगर भी कहा जाता है? किन दो शहरों के लिए जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? तो यह है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहां शुरू की गई थी? तो चालक रहित ट्रेन की शुरुआत 2003 में सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ने वाले अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? तो वह आगे की ओर झुकते हैं। अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा एवं लघु सप्तर्षि किस का एक भाग है? तो वह तारामंडल का एक भाग है। तारामंडल का एक भाग है। अगला प्रश्न, जीवाश्म की आयु किस पद्धति के द्वारा ज्ञात की जाती है? जीवाश्म की जो आयु है यह रेडियो कार्बन का निर्धारण से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन के किस शहर को बनते हैं? डीजल इंजन किस शहर में बनते हैं? तो वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। डीजल इंजन का निर्माण कहां पर? वाराणसी में होता है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है।
अगला प्रश्न, मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसम घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? अधिकांश जो मौसम घटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, कि भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन सा है? गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य है केरल राज्य, जहां पर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सांसद सीटें हैं? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर्स के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो वह है जार्कोनियम, जार्कोनियम अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है अपना, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो बुल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा राज्य है? तो वह है हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल का सबसे अधिक जो घनत्व है वह कहां पर? तो वह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लद्दाख क्षेत्र। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषा है वह कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? सूरज की जो विकृत ऊर्जा है इसका कारण है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न, फिल्म चोखर बाली के निर्देशक कौन है? फिल्म चोखर बाली के निर्देशक का नाम है ऋतुपर्णो घोष। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो वह विद्युत ऊर्जा की यूनिट होती है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य हुआ था भाषा के आधार पर गठित, वो भी सन 1953 में। अगला प्रश्न, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह भारतीय संसद के पास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। पौधों का विकास सबसे अधिक कब हुआ था? पौधों का विकास सबसे अधिक कब हुआ था? तो वर्षा ऋतु में हुआ था, वर्षा ऋतु में हुआ था। अगला प्रश्न, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का जो सूत्र है वह होता है CaCO3 होता है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मैमल किस मछली में पाया जाता है? सबसे बड़ा जो मैमल है वह किस मछली में पाया जाता है? तो वह व्हेल मछली में पाया जाता है, व्हेल मछली में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कंगारू का बच्चा किस प्रकार जन्म लेता है? तो कंगारू का जो बच्चा होता है वह अर्ध विकसित ही जन्म ले लेता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का चलन है? बांग्लादेश में कौन सी टका मुद्रा चलती है? टका मुद्रा चलती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो वह होता है 98.68 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारतीय रेलवे संग्रहालय कहां पर है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, रेलवे पहिया और धुरी का कारखाना, रेलवे पहिया और धुरी का कारखाना कहां पर है? तो वह बेंगलुरु में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय डाकघर को कितने जोनों में बांटा गया है। भारतीय डाकघरों को टोटल 8 जोनों में बांटा गया, 8 जोनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी, गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने की थी। गुरुमुखी की जो लिपि है इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने की थी, गुरु अंगद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी, गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ का जो संकलन है वह गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अकाल तख्त की जो स्थापना है गुरु हरगोबिंद के द्वारा की गई थी, गुरु हरगोबिंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस शहर में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है, तो खाडर बासला में, खाडर बासला में स्थित है। अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज किस शहर में स्थित है, तो वह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस शहर में स्थित है, तो वह देहरादून शहर में स्थित है, देहरादून शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो वह हैदराबाद शहर में, हैदराबाद शहर में स्थित है एयर फोर्स एकेडमी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंडियन नेवल एकेडमी किस शहर में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी किस शहर में है, यह कोची शहर में स्थित है, कोचीन शहर में स्थित है, कोचीन शहर में है इंडियन नेवल एकेडमी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है प्रश्न समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2101 की डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है, तो यह है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न, कि दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया की जो मुख्य उपज फसल है वह है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो वह है गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। टोटा जनजाति किस पहाड़ियों पर निवास करती है। टोटा जनजाति किन पहाड़ियों पर, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। बोरोबुद्दूर का मंदिर कहां पर स्थित है। बोरोबुद्दूर का जो मंदिर है यह कहां पर है, तो वह जावा में स्थित है, जावा में स्थित है। अगला प्रश्न, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अजमेर की स्थापना अजय पाल के द्वारा की गई थी, अजय पाल के द्वारा की गई थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में रेशम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक राज्य। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, उपयोग होती है, तो वह काली मिट्टी होती है। किसके, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट, नेट बेस्ट ट्रॉफी, नेट बेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में प्रकाशित होते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रकाशित होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रकाशित होते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज यह कहां पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है। पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र है वह है मदुरै। कौन सा है, मदुरै। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह कहां पर, कलकत्ता थी, कलकत्ता थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, SIMO चार्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो है प्रोसेस एनालिसिस के लिए किया जाता है।
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बिहार में रेल डब्बे का कारखाना कहाँ पर है? बिहार में जो रेल डब्बे हैं इनका कारखाना कहाँ पर है? तो वह है जमालपुर में। जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेंगसांग यात्री या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में किस विदेशी भूमि से छोड़ा गया था? तो वह सोवियत संघ से छोड़ा गया। सोवियत संघ से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम इसमें पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी रजिया सुल्तान बनी थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? कांचीपुरम में स्थित थी। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो वह संतूर बजाते थे। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि रेक्टिफायर यंत्र एसी को किस में परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर जो यंत्र होता है वह एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन होता है विटामिन बी12 का रसायन नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर? तो यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की जो खोज है यह कोलंबस के द्वारा की गई थी। सबसे अधिक मक्का कहां पर होती है? सबसे अधिक मक्का कौन से राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रेंट मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? वह थी मान्यखेट में। कहाँ पर थी? मान्यखेट में। भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बर्नौली के सिद्धांत किस संरक्षण को दर्शाते हैं? बर्नौली का सिद्धांत है यह ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बांग्लादेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का जन्म या सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी को हुआ। 1764 में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप या महाद्वीप के नाम से किसके लिए जाना जाता है? तो अंध महादेश। ठीक है, अंध महादेश के नाम से जानते हैं अफ्रीका महादेश को। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन है? प्रोटेस्टेंट धर्म के जो संस्थापक है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग।
कालिदास किसके दरबार कवि थे? कालिदास जो थे वह विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है यह कब हुई थी? तो वह 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। 9 दिसंबर 1940 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोहिनूर हीरा को लूटकर भारत से कौन ले गया था? कोहिनूर हीरा को लूटकर भारत से नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ले गया था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 150 देशों ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में। अगला प्रश्न यहाँ पर, बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ से होता है? बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है? तो वह सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस उत्तर अक्षांश को कहा जाता है? कर्क रेखा किस उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है? तो वह 23 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश को, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ। तलवंडी में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? घूर्णन के कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बिहार का पुराना नाम क्या है? बिहार राज्य का पुराना नाम है बौद्ध बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो अंतिम युद्ध है किसके साथ लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध हुयरूज के साथ लड़ा था। हुयरूज के साथ रखा था। हाँ ठीक है, किसके साथ लड़ा था? तो हुयरूज के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न, वासुवत्ता किसकी कृति है? वासुवत्ता यह किसकी? शुबंधु की एक कृति है। अगला प्रश्न, पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल यह किसका दाब का मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी बने थे। वीवी गिरी बने थे। संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत किस वर्ष स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत में स्थापित की थी सन 1608 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगबैली जी बने थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसके द्वारा मापा गया था? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो यह मापा था इरेटोस्थनीज ने मापा था। इरेटोस्थनीज ने मापा था। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहां पर पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहां पर? तो वह अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? पानी में हवा का जो बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? दक्षिण भारत का शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न, शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? शाह आलम द्वितीय के बाद जो मुगल सम्राट थे वह अकबर द्वितीय बने थे। नेक्स्ट, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? निर्यातक कौन सा देश है? तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी? शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कौन सी यूनेस्को संस्था कार्य करती है? यूनेस्को संस्था कार्य करती है।
पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो वह है सितार वादक से, सितार वादक से। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है, सिक्किम राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम है। क्या उज्जैन का नाम क्या है? अवंतिका। अगला प्रश्न यहाँ पर है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसके लिए कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है यह किसके? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट किस देश की? रोमानिया देश की राजधानी है, रोमानिया देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो वह 1952 में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है यह सबसे पहले कहां पर? चीन देश में हुआ था, चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। अगला प्रश्न, स्टीफल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीफल शब्द का जो संबंध है वह किससे? हॉर्स रेसिंग से या घोड़दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची में जो स्तूप निर्माण है वह किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने करवाया था। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस यह 17 मई को मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, द्रविड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? द्रविड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जिसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है किसमें? द्रविड पेट्रोलियम गैस में। ठीक है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है यह कहां पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसके लिए कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसके लिए? कालिदास के लिए कहा जाता है, कालिदास के लिए कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन सा है? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है इनका नाम क्या है? डेनिस टीटो, डेनिस टीटो है विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। अगला प्रश्न, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या? भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की थी, तो स्थापना करने वाले का नाम